नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप हैं हमारे इस नए यूट्यूब चैनल ट्यूटर प्रोग्रामिंग पे। और हम देख रहे हैं क्रड इन पीएचपी। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने फ्रंट एंड तक तैयार कर लिया था। जो यूजर का फ्रंट एंड था वो डैशबोर्ड वाला सिर्फ वो रह गया है, और बाकी हमने लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और इस तरह से जहाँ हम ब्लॉग डिस्प्ले कराएंगे, तो ये वाला पार्ट हमने कवर किया था। अगर आप इस सीरीज में नए हैं तो हम आपको बता दें कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम पीएचपी क्रड के बारे में समझा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हम रिकॉर्ड को क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और साथ साथ डिस्ट्रॉय करना या डिलीट करना हम चीज़ देखेंगे इसके अंदर। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने सबसे पहले हमने एक डेटाबेस तैयार किया था। उसके बाद उसके अंदर टेबल्स बनाए थे, ब्लॉग्स और यूजर्स का। फिर हमने जहाँ पे ब्लॉग डिस्प्ले करना उसके लिए हमने ये फ्रंट एंड तैयार किया था, और इसके साथ साथ लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज भी हमने तैयार कर लिया है, जिसके थ्रू यूजर रजिस्टर या लॉगिन कर सकता है ब्लॉग पोस्ट करने के लिए। तो आप अगर इस सीरीज में नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो से देखें, तभी आपको स्टार्टिंग से क्लियर होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसमें। इसका जो नेक्स्ट पार्ट था हमारा वो ये है कि इसका एडमिन सेक्शन तैयार करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नया फोल्डर बनाता हूँ मैं एडमिन के नाम से, और इस फाइल में सेम यहाँ पे भी आपको दो चीज बनानी है, हेडर.php तो हम एक काम करते हैं, जो ये ऑर्डर वाली फाइल है इसी को मैं वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो इससे, क्योंकि यही कोड हम वहाँ पर भी हमें लिखना है, तो बेटर है कि हम इसी फाइल को करते हैं, हमारे थोड़ा टाइम नहीं बचना। फोल्डर सारे फोल्डर को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और एडमिन वाले फोल्डर में पेस्ट करना है। हेडर को रिप्लेस करने का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, रिप्लेस। अब आपको क्या करना है कि इसका जो मेन सेक्शन होगा, यहाँ पे पहले होगा ब्लॉग्स, देन न्यू ब्लॉग्स, न्यू ब्लॉग और logo। तो इस तरह से होगा। इसमें न्यू ब्लॉग पे जब क्लिक करेगा, न्यू ब्लॉग डॉट पीएचपी लॉगआउट करेगा तो एक पेज बनाएंगे लॉगआउट डॉट पीएचपी, और एक इंडेक्स फाइल जो इसमें भी होगी। तो जब इसका यहाँ पे रजिस्टर पेज को मैं न्यू ब्लॉग कर दूँ, जब इसका फॉर्म बना हुआ है तो ये हमें काम आ जाएगा। और इसका जो इंडेक्स पेज है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि टेबल क्रिएट करनी है। टेबल बना लेता हूँ, हेड
इसके अंदर एक रो बनाता हूँ। हेडिंग होगी सीरियल नंबर, दूसरा होगा टाइटल, एंड इसका इमेज। जब ये पोस्ट हुआ है उसके बाद एक यहाँ पे लिंक होगा, देन मैं टेबल की बॉडी के अंदर लिखूंगा टीडी। तो यहाँ पे 3 3 6 मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देता हूँ, टाइटल, ब्लॉग, ये सारा का सारा कंटेंट जो है ये आपका डायनामिक आएगा। मैं ऐसे ही अभी डाल देता हूँ, देखिए डेट और बटन होगा एडिट और डिलीट। तो अब इसको हम करके देखते हैं यहाँ पे क्या है। अभी तो हमारा कोई ऐसा सेशन का काम किया नहीं है, तो डायरेक्ट मैं एडमिन लिखता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये चीज़ें दिख रही है और इसका डिजाइन इस तरह से आ रहा है क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप का क्लास कॉल नहीं किया इसमें। तो आपको बूटस्ट्रैप एक क्लास प्रोवाइड करता है टेबल के लिए। आप इसके यहाँ पे टेबल लिख दो, देखो आपको सही दिखेगा इस तरह। ये आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पे एडिट आ गया और डिलीट आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे आइकन भी लगा सकते हैं, पापा आइकन हो या फिर आपका बूटस्ट्रैप का भी आइकन होता है। तो आप आई टैग के अंदर या स्पेन के अंदर आप जहाँ भी चाहो लगा सकते हैं। इसके बाद आपको न्यू ब्लॉग पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपका न्यू ब्लॉग में अंदर ये फॉर्म है, तो मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ इसमें। लॉगिन का तो नीड पड़ेगा नहीं, तो मैं इसको रिमूव करके लॉग आउट कर देता हूँ। और न्यू ब्लॉग में आपको क्या करना है, मैं ये रखता हूँ 8 कॉलम में और ऑफसेट देता हूँ 2 का। ले लेता हूँ ब्लॉग पोस्ट, अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा विड्थ में बड़ा दिखेगा क्योंकि 8 कॉलम में आ गया है। ब्लॉग पोस्ट फॉर्म, नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड है। पहला जो सेक्शन होगा आपका यहाँ पे टाइटल का होगा, देन इमेज का होगा और फिर होगा ब्लॉग पोस्ट डिस्क्रिप्शन में आप और नाम हो जाएगा इसका प्लेस होल्डर में भी आप देखोगे। इमेज का जो अगर आप अपलोड करनी है तो आप टाइप इक्वल्स टू फाइल नेम में आप डाल दो
जरूरत है नहीं। टाइटल है तो टाइटल का नाम भी टाइटल रखो। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपने टेबल के अंदर लिया है, हाँ जैसे कि मैं आपको लिखूं, जो आपने जिस नाम से कॉलम लिया है उसी नाम से आप उसका नाम भी रखो। ये भी चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, तो फिर कल के डेट में आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे इमेज है, मैंने यहाँ गलती करी, इमेज लिखना चाहिए। उसके बाद आपका ये बन के तैयार हो गया। अब जब भी आप इसमें कोई मल्टीमीडिया पोस्टिंग वाला करते हैं, दैट मीन्स अगर आप कोई फॉर्म ऐसा बनाते हैं जिसमें कि फाइल अपलोड वाला सिस्टम हो, जैसे इसमें हम इमेज अपलोड करेंगे, तो इसके सपोर्टिंग के लिए आपको यहाँ पे इनकी टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लिखना अनिवार्य होता है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो नहीं होगा नहीं। इसको ट्रेस करके देखता हूँ, तो ये आपका ये इस तरह से आया। अब इसमें से अभी डिस्क्रिप्शन में केवल एक लाइन और मैं दूसरा लाइन लिख सकता हूँ, हालांकि तीसरा लाइन भी लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे स्क्रॉल आ जाएगा, या फिर हमें मैनुअली इसको स्क्रैच करना है। बाय डिफॉल्ट हम चाहते हैं कि इसमें कम से कम 3-4 रो तो हो, तो यहाँ पे रोज 5 का बड़ा, ये आपका ये कैपिटल, हम थोड़ा सा साइज में हाइट में बढ़िया। अगर आप ये टाइटल के भी बगल में इमेज रखना चाहते हैं तो भी आप इसको कॉलम 6x6 में डिवाइड कर सकते हैं। पोस्ट ब्लॉग करोगे आप तो ये ब्लॉग पोस्ट हो जाएगा। ब्लॉग में जाने के बाद यहाँ पे ये दिखाई देगा। तो ओवरऑल ये है हमारा एडमिन पैनल का जो है डिजाइन। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो ब्लॉग एडिट का भी पेज हो गया, तो पॉपअप के थ्रू भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो पेज के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए एक चीज को करने के लिए मल्टीपल तरीके होते हैं और हर एक डेवलपर अपने अपने तरीके से करता है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो है मैं आपको एडिट एक पेज के अंदर रिडायरेक्ट करा के आपको वहाँ पे अपडेट मतलब दिखाऊंगा। इसके लिए मैं जो न्यू ब्लॉग वाला फॉर्म है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और फिर इसके अंदर हम डायनामिक वैल्यूज लाएंगे। तो वैल्यू में यहाँ पे अभी लिख देता हूँ टाइटल है, तो टाइटल इमेज है, तो इमेज का भी मैं रहने देता हूँ। ये जस्ट शो कराने के लिए मैं देख रहा हूँ, हर एक चीज का डायनामिक करेगा। और ये एडिट वाला जो लिंक है, इसका लिंक यहाँ पे आप देख कर edit.php, जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो एडिट पे क्लिक करोगे आप तो आपको ये edit.php पे रिडायरेक्ट कराएगा। कुछ इस तरह से होगी, जो टाइटल होगा वो टाइटल डिस्प्ले होगा, और फिर पोस्ट करेंगे तो पोस्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा ये जो डिजाइन का पार्ट है ये फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस हर एक चीज को कैसे डायनामिक किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज का यूजर को रजिस्टर कराएंगे, फिर डैशबोर्ड पे लाएंगे, उसके बाद फिर हम लॉग इन करके भी डैशबोर्ड पे लाएंगे, फिर ब्लॉग पोस्ट करवाएंगे, और फिर ब्लॉग को यहाँ पे डिस्प्ले भी कराएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।